कोच गंभीर ने कर दिया है टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को बर्बाद। 9 मुकाबले 7 हार, हो गई है पूरी टीम इंडिया शर्मसार। गंभीर के बस की नहीं है टेस्ट टीम की कोचिंग। यार अगर मैं बात करूं गौतम गंभीर की तो हाँ केकेआर उनके कोचिंग में, उनके मेंटोरशिप में चैंपियन बनी है। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता हम बने हैं, वहां पर टाइटल उठाया है। लेकिन अगर आप केकेआर को देखोगे T20 फॉर्मेट में वो चैंपियन बने, भारतीय टीम को देखोगे वो ओडीआई फॉर्मेट पे चैंपियन बने। और ओडीआई फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो, भारतीय टीम ने उनकी कोचिंग में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन जब भारी टेस्ट क्रिकेट की आती है वहां कामयाबी छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाला प्रदर्शन आया है। हाँ यार, एक तरीके से आप कहते हैं कि चलिए ये मुकाबला हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, पिछले तो जीते हैं। लेकिन गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में बतौर कोच उठाकर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ माथा पीटा जाएगा। और ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि बतौर कोच असफल रहे हैं। ये जो भारतीय टीम के हाल फिलहाल असफलता हुई है टेस्ट क्रिकेट में, भाई उसका ठिकरा किन्हीं 2 खिलाड़ियों के ऊपर फोड़ा गया। कोच की बात सुनी गई, उनको टीम से बाहर किया गया, नए चयन किए गए, नए कप्तान को चुना गया और रिजल्ट वही का वही है जो पीछे आ रहा था। आप ये कहकर एक्सक्यूज नहीं लोगे यार कि नई नवेली टीम है। यार ये एक्सक्यूज लेकर फिर आप चयन ही क्यों कर रहे थे? फिर आप उन 2 खिलाड़ियों को बाहर ही क्यों किए? फिर अपने मनमानी टीम क्यों चुने? कुछ तो भरोसा जताकर आपने टीम चुना होगा, कुछ तो रणनीति बनाई होगी, कुछ तो आपका सोच रहा होगा, कुछ तो चयनकर्ताओं को बोला होगा कि क्यों पिछले मुकाबले आप हारे हैं और क्या कुछ रणनीति अगले WTC साइकिल में आप अपनाएंगे। इन युवाओं के साथ आप हार रहे हैं तो जिम्मेदारी इसकी भी लेनी होगी। अगर मैं बात करूं गंभीर के कोचिंग करियर की, अभी हाल फिलहाल टेस्ट फॉर्मेट की, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम व्हाइट वॉश हो जाते हैं अपनी धरती पर, तो ये बात भयावह है, ये बात शर्मनाक है, ये बात शर्मसार है। बांग्लादेश के खिलाफ जरूर अपनी सरजमी पर 2-0 से श्रृंखला जीते हैं, यही जीत आई है सिर्फ और सिर्फ संतोषजनक जिसको कहिए। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ ये कहां गंभीर बोलेंगे किसको प्रेस वार्ता में किसी से बहस करते समय कि यार बांग्लादेश के खिलाफ तो जीते हैं। वो खुद ब खुद नहीं ये बात सामने लाना चाहेंगे कि यार सिर्फ बांग्लादेश से जीत। ये अपने आप में एक हंसी वाली बात हो जाएगी। फिर उसके आगे चले तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम श्रृंखला होती है और होम श्रृंखला में तो दबदबा पिछले 10-20 साल से भारतीय टीम का कायम है और वहां व्हाइट वॉश हो जाता है। वो शायद श्रृंखला जीतते, उम्मीद थी कि भारतीय टीम ही न्यूजीलैंड का व्हाइट वॉश कर देगी और आसानी से कर देगी। मतलब कंपटीशन तक का भी कोई नहीं सोच रहा था न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया होम सॉइल पर। लेकिन वहां पर उल्टा जैसे उसका होता है और भारतीय टीम दाराशाही हो जाती है और धरातल पर आ जाती है। फिर आगे बढ़े तो बहुत उम्मीदों के साथ हम विदेशी दौरा करने गए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर खेलने गए थे। पहला मुकाबला बुमराह की कप्तानी में, उसको हम जीत जाते हैं तो लगता है कि यार न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ हो गया होगा, चूक, कुछ तैयारियों में कमी हो गई होगी। अभी हाल फिलहाल तो गंभीर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया सरजमी में हमने पहले ही मुकाबले में हरा दिया, तो गंभीर की कोचिंग में कोई दिक्कत नहीं है। शायद रोहित की कप्तानी में दिक्कत है क्योंकि रोहित यहां पर पहले मुकाबले में कप्तानी करते हुए नहीं दिखे। फिर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 4 लगातार मुकाबले हारती है और भयावह प्रदर्शन जारी हो जाता है। तो लगता है कि उस मुकाबले में तुक्का लग गया, आगे वही सिलसिला जारी। और अब युवाओं के साथ आए, 2 खिलाड़ियों को बाहर करके आए, उनको जबरदस्ती संन्यास कहा गया लेने को और वो 2 खिलाड़ियों का करियर टेस्ट का समाप्त किया गया और फिर से वही शर्मनाक प्रदर्शन। यार आपकी कोचिंग में 371 अगर चेंज हो जाता है तो फिर सवाल उठते हैं कि आपकी गेंदबाजी यूनिट की तैयारी कैसी थी, आपने क्या कुछ रणनीतियां बनाई थी, किस तरीके से चौथे दिन और 5वें दिन आपकी गेंदबाजी किए कि कोई सफलता नहीं मिली और 371 बैच बॉल चेंज करके चला जाता है। सवाल बड़े खड़े होते हैं। गंभीर की रणनीतियों के ऊपर सवाल बड़े खड़े होते हैं, गंभीर के सिलेक्शन पर सवाल बड़े खड़े होते हैं, मोहम्मद शमी का चुनाव क्यों नहीं हुआ, सवाल बड़े खड़े होते हैं, श्रेयस अय्यर इस भारतीय टीम के स्क्वाड में क्यों नहीं है, उससे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये आपकी पेस यूनिट है और उसमें सिर्फ और सिर्फ बुमराह को छोड़ दें जो कि आपने तो बिल्कुल तैयार नहीं किया, उसमें कोई भी रोल नहीं है। फिर सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर के भरोसे आप इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला जीतने आए और उसमें से बुमराह सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले खेलेंगे, 2 नहीं खेलेंगे, वो तो हार सुनिश्चित है।
वो पहले से ही ठप्पा लग गया इनका प्रदर्शन देखकर। और बाकी का जो आपका बंच है वहां पे अगर मैं बात कर लूं अर्शदीप की और आकाशदीप की, तो वहां पर भी बहुत उम्मीद नहीं दिखती है। तो सिराज साधारण दिख रहे हैं, प्रसिद्ध उनसे भी बुरा हाल है, बदतर दिख रहे हैं, ठाकुर किसी काम के नहीं है। तो ये आपने चुनाव किया है, ये आपकी प्लानिंग है, ये आपकी रणनीतियां हैं, और इस तरीके से क्या आप इंग्लैंड में श्रृंखला जीतने हैं यार, एक भी मुकाबला जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो बतौर कोच टेस्ट क्रिकेट में गंभीर फ्लॉप हैं। अब बीसीसीआई को समझना होगा कि यार कोचिंग करना टेस्ट क्रिकेट में और कोचिंग करना लिमिटेड फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ा फैसला लेना होगा, ये बात जल्द से जल्द बीसीसीआई को समझनी होगी, नहीं तो अगला WTC साइकिल भी बर्बाद होने वाला है, भारतीय टीम वहां तबाह होने वाली है। इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा और जारी रहेगा भी, क्योंकि बॉलिंग यूनिट में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रहा है यार, बुमराह अकेले पड़ रहे हैं। सवाल पड़े, 2 फॉर्मेट में गंभीर कोचिंग कर सकते हैं और टेस्ट में कोई नया कोच चुना जा सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, कोच गंभीर भारतीय टीम को बर्बाद कर रहे हैं या फिर भारतीय टीम बाउंस बैक कर रही। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।